हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, आज का वीडियो उन सभी नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए है जो या तो SC ST कैटेगरी से आते हैं या लो स्कोरिंग कट ऑफ स्टेट से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, या इसमें हम वेस्ट बंगाल को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी ऐसे स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूं जिनकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ नीट 2025 एग्जाम में 600 से कम होने वाली है। और इसके अलावा बाकी वो स्टूडेंट्स भी आज के वीडियो को देख सकते हैं जिनकी फिजिक्स और बायोलॉजी तो बहुत अच्छी है लेकिन केमिस्ट्री काफी वीक है, जिनको यह लगता है कि केमिस्ट्री की वजह से मेरे कम मार्क्स आ सकते हैं या केमिस्ट्री की वजह से मुझे नेक्स्ट ईयर के लिए ड्रॉप करना पड़ सकता है। तो आज का वीडियो आप सबके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री के 10 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं जिनको अच्छे से फॉलो करते हुए आप नीट 2025 में केमिस्ट्री में इजीली 140 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऐसा टीचर जो हमेशा 180 से नीचे बात ही नहीं करता आज 140 मार्क्स पे वीडियो क्यों बना रहा है। देखो भाई, मैंने पिछले कुछ दिनों से बच्चों से बात की है। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं सर मुझे केमिस्ट्री में सिर्फ 120 चाहिए, एक बच्चे ने बोला सर मुझे 130 चाहिए, कोई मुझे बोलता सर 140 या 150 में मेरे मार्क्स आ गए तो मैं नीट एग्जाम में अच्छे मार्क्स अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में चला जाऊंगा। तो कुछ बच्चे कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कोई लो स्कोरिंग कट ऑफ स्टेट से आते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फिजिक्स बायोलॉजी अच्छी होती है, उनको केमिस्ट्री में कम मार्क्स से भी काम चल जाता है। तो हर बच्चे को 180 के लिए मैं नहीं घसीट सकता, क्योंकि मेरा टारगेट हर बच्चे को 180 कराना नहीं है। मेरा टारगेट है हर उस बच्चे का सिलेक्शन कराना जो मुझे 100% फॉलो करता है। तो आज का वीडियो मैंने इस स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए बनाया है। ठीक, तो अब देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। कौन से वो चैप्टर हैं, कौन से ऐसे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर हैं जो केमिस्ट्री में आपका 140 स्कोर करा सकते हैं, आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट दिला सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें अगर हम बात करें 10 चैप्टर्स है, 140 मार्क्स हमारा टारगेट है। बात करेंगे स्टार्ट फिजिकल केमिस्ट्री से। इसमें सबसे पहला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। देखो भाई, थर्मो से हर साल आपके एग्जाम में फिक्स है 3 क्वेश्चन आते हैं। पहले भी 3 आते थे, जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ तब से भी 3 आ रहे हैं। अगर आपकी अच्छी किस्मत होगी हो सकता है इस बार 4 भी आ जाए। वहीं अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहले आपके क्वेश्चन आते थे 3, कभी कभी 2 भी आ जाते थे, लेकिन जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आप मान के चले बढ़ गया है, यानी 3 से 4 क्वेश्चन आपको नीट 2025 में देखने को मिलेंगे। और ऐसे ही केमिकल काइनेटिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते थे। तो अब सॉलिड स्टेट सरफेस केमिस्ट्री हट गया क्लास 12 का, तो हम मान के चलेंगे यहां से भी आपके एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो टोटल फिजिकल केमिस्ट्री के इन 3 चैप्टर से 9 to 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आराम से देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें सबसे पहला चैप्टर आता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल से आप मान के चले 3 से 4 क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग जो सबसे बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री का, यहां से 4 से 6 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और ये मिनिमम है। यानी इन दोनों चैप्टर से 7 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे हर कंडीशन में। और इसमें साथ में है ना, आप ये मान के चले जो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 2 क्वेश्चन आने हैं, वो 2 क्वेश्चन भी आपके इन दोनों चैप्टर से हो जाएंगे। क्योंकि रैंक बूस्टर कोर्स 2.0 में जो मैंने पढ़ाया है उसमें पी ब्लॉक का जितना भी पार्ट है वो आपका सारा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग में कवर्ड है। यानी अगर आपने रैंक बूस्टर कोर्स 2.0 से पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग कर लिया तो पी ब्लॉक भी आराम से आपका सोल्व हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इजीली आप कर पाएंगे, क्योंकि यहां से बेसिक क्वेश्चन आना है। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने इन दोनों चैप्टर में करवा रखे हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें क्लास 12 का एक चैप्टर है जिसका नेम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले 3 से 4 क्वेश्चन आते थे, अब सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो 4 से 5 क्वेश्चन आप यहां से मान के चलेंगे। तो टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना क्वेश्चन हो गया? 4, 4, 8 और 3 11, यानी 11 to 12 या 11 to 13 क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, क्योंकि जो पहला चैप्टर है सम बेसिक टेक्निक एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उससे तो मान के चलो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम अलग रखेंगे और बाकी जो आपका
एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है उसको हम क्लास 12th में काउंट करेंगे। ठीक, तो हाइड्रोकार्बन में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 4 से 5, 6 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहां से आ सकते हैं, लेकिन मैं मिनिमम काउंट करके चल रहा हूं। वही अगर बात करें कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की, इस चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन आपके रिएक्शन वाले आएंगे और इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का आएगा। फिर भी मैं कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहां से कंसीडर करूंगा। और अगर बात करें अमाइन वाले चैप्टर की, इसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे रिएक्शन मैकेनिज्म वाले, और कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आएगा आपका बेसिक स्ट्रेंथ का। तो यहां से भी आप 3 से 4 क्वेश्चन कंसीडर करके चल सकते हैं। तो टोटल ऑर्गेनिक के इन 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम में सोल्व हो जाएंगे। अब इन तीनों का अगर आप एवरेज लेंगे तो इन तीनों से आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 30 क्वेश्चन हो गए, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक, ये 30 क्वेश्चन हो गए। और चैप्टर कितने हुए? 3 फिजिकल के, 3 इनऑर्गेनिक के और 3 ऑर्गेनिक के। 9 चैप्टर से 30 क्वेश्चन हो गया। अब आपका एक ऐसा चैप्टर है जहां से कम आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कौन सा वो चैप्टर है आप बता सकते हैं? क्या आप गैस कर सकते हैं? क्या आप वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं? बहुत सारे बच्चों ने सही गैस किया होगा। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वो चैप्टर है जहां से आपको एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये मान के चलो 2 क्वेश्चन तो आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन सोल्ट एनालिसिस के, और 1 से 2 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री का पूछा जाएगा। तो मिनिमम 5 से 5 क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाएंगे। तो टोटल ये 35 क्वेश्चन का आपका काम हो गया। अगर अच्छे से आप ये 10 चैप्टर प्रिपेयर करके जाएंगे तो 140 प्लस स्कोर आप इजिली कर सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है, ये भी मैंने आपको रैंक बूस्टर कोर्स में करा रखा है, सिर्फ 3 लेक्चर में। एक लेक्चर में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक में सोल्ट एनालिसिस यानी प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक, और एक लेक्चर में प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री। तो वहां से अगर आप पढ़ लेंगे, वो 3 लेक्चर देख लेंगे आरबीसी कोर्स में, तो आपके प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएंगे। बड़ी बात यह है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन आता है वो 1 लाइनर क्वेश्चन होता है, जैसे बायो के क्वेश्चन होते हैं, एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन आपका आएगा। यानी क्वेश्चन पढ़ा, अगर आपको आता है, विद इन 20 सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो टाइम सेविंग भी है और मार्क्स भी बढ़ाएगा। और कितने मार्क्स बढ़ाएगा? 20 से 24 मार्क्स आपके बढ़ सकते हैं। देखो पहले क्या था भाई, पहले सेक्शन बी में भी आपके 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आ जाते थे, तो उनको बच्चे स्किप कर देते थे जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री नहीं पढ़ के जाते थे। लेकिन इस बार आपके सेक्शन बी तो रिमूव कर दिया गया है, और सेक्शन बी रिमूव हो गया है तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। तो ये 5 से 6 क्वेश्चन जो आएंगे, अगर कोई बच्चा सोल्व नहीं कर पाएगा वो रैंक में पीछे जाएगा। और जो बच्चा प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पढ़ के जाएगा वो इन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करेगा और मार्क्स भी गेन करेगा और कंपटीशन में आगे जाएगा। तो प्लीज आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को इग्नोर ना करके जाएं। वो सिर्फ 3 लेक्चर है, 3 लेक्चर अगर आपने अच्छे से कर दिया आपका काम हो जाएगा। बाकी फिर भी अगर आपको नोट्स बनाने में थोड़ा आलस आता है तो आपके लिए मेरे हैंड रिटन नोट्स इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक के फॉर्म में अमेजन पे अवेलेबल है। आज ही अमेजन से आप प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बाई सुनील नैन ये सर्च करेंगे और ये बुक आपके सामने आएगी, आप इसको ऑर्डर करेंगे। मैं बता देता हूं, इसमें मैंने जो हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किए, जहां पे भी मैंने ब्लू पेन से लिखा है वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वही आपको रिवीजन करते टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, फिर मान लीजिए अगर आपको लगता है कि यार ये 3 लेक्चर में थोड़ा शॉर्ट में जल्दी हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, अगर आपको किसी भी पार्ट का डिटेल लेक्चर देखना है तो हर लेक्चर के नोट्स के पीछे एक स्कैन कोड दे रखा है इस बुक में। इस कोड को स्कैन करके आप मेरे कोटा क्लासरूम के डिटेल्ड वीडियो लेक्चर भी डायरेक्ट यूट्यूब के लिंक से देख सकते हो। तो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बुक काफी हेल्पफुल आपके लिए है। इसमें साथ में प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल इनऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दिए गए हैं, जिसमें जेईई मेन नीट के सारे क्वेश्चन कवर्ड है। मैं ये बोल सकता हूं 5 के 5 क्वेश्चन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के आपके यहां से पूछ जाएंगे। तो प्लीज सबसे ज्यादा जोर दिया है मैंने प्रैक्टिकल केमिस्ट्री पे, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी यहीं से आएंगे। आप इस चैप्टर को, इस पार्ट को इग्नोर करके ना जाए, इससे आपको दूसरे स्टूडेंट के ऊपर एडवांटेज भी मिलेगी। ठीक, ये हो गया। अब हमने बात कर ली, ये 10 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कौन से एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, थर्मो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस और प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ये 10 ऐसे चैप्टर हैं जहां से आपके नीट 2025 एग्जाम में आपको कम से कम 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करके जाते हैं।
फॉलो कहां से करना है? रैंक बूस्टर कोर्स 2.0 से फॉलो करना है। आज ही बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करें और रैंक बूस्टर कोर्स ज्वाइन करते टाइम बीवाइज 25 प्रोमो कोड अप्लाई करना ना भूलें। ये कोड अप्लाई करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप रैंक बूस्टर कोर्स से इन 10 चैप्टर को करते हैं तो मैक्सिमम 30 डेज में आपके 10 के 10 चैप्टर हो जाएंगे, यानी ओनली 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में भी आप अपना केमिस्ट्री का स्कोर 140 प्लस तक इंप्रूव कर सकते हो, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके। तो डायरेक्ट रैंक बूस्टर कोर्स से 10 चैप्टर कर जाओ और 30 डेज में 140 प्लस स्कोर करके आओ। इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए है, आप 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरे से कोई गाइडेंस चाहिए, मेरे से कोई मदद चाहिए, तब भी आप इस नंबर पे कॉल करके बात करेंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, भाई आप आरबीसी 2.0 तो ज्वाइन करेंगे ही करेंगे, साथ में केयर टेस्ट सीरीज जरूर करना, क्योंकि केयर टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रखे हैं। पर चैप्टर आपके टेस्ट में 50 क्वेश्चन होते हैं, प्योर क्वालिटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, नीट एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है जो नीट 2025 में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रैंक बूस्टर कोर्स से लेक्चर करो, केयर टेस्ट सीरीज से टेस्ट अटेम्प्ट करो। टेस्ट में प्रॉब्लम आती है, वीडियो सॉल्यूशन देखो, बस इतना कर जाओ। अगर आपने इतना कंप्लीट कर लिया तो केमिस्ट्री में आप 180 आउट ऑफ 180 स्कोर कर सकते हैं। और जिनको 180 नहीं करना, वो सिर्फ उन 10 चैप्टर को कर जाओ, आपका 30 डेज में 140 प्लस स्कोर हो जाएगा। ठीक, फिर भी कोई दिक्कत है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। देखो, मैंने पहले भी बोला, नीट 2025 गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस बार कट ऑफ कम जाने वाली है, स्ट्रिक्टनेस ज्यादा होने वाली है, कम मार्क्स पे अच्छा कॉलेज मिलने वाला है। आप कोई कमी मत छोड़ना, मैं आपका पूरा साथ दे रहा हूं। मैं केमिस्ट्री में आपका साथ दूंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, मोटिवेट करूंगा, हर पॉसिबल हेल्प आपकी करूंगा। लेकिन डेडिकेशन और डिसिप्लिन आपका चाहिएगा। रैंक बूस्टर कोर्स को तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, वीडियो सॉल्यूशन आपको देखने पड़ेंगे। मैं बस कैमरे में आके आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन मेहनत पेज पे आपको करनी पड़ेगी। ठीक है भाई, तो अच्छे से मेहनत करो, अच्छे मार्क्स, अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जाओ, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाओ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।